जाता है व्हाइट हार्ट जूनियर के HR टीम से। किसने व्हाइट हार्ट जूनियर की प्लेटफॉर्म में एज अ टीचर अप्लाई किया है, इट इज रिटन 100 डिफरेंट वेज। वो स्क्रूटिनाइज करते हैं टीचर को, इवन दो इफ यू हैव अ सर्टिफिकेट। आई एम IT पर्सन, यू हैव टू टेक इट। ये सर्टिफिकेट डजंट मैटर फॉर एनी स्किल, अभी भी उसको प्रैक्टिकली ज्यादा चाहिए। हाँ, आपसे आता है करके दिखाओ। आई नेवर यूज्ड टू टेक अ नैप। 1 बजे से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडियन किड्स को टेक ओवर करती हूँ। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, मैं देख रही थी पीछे से उसका एक हॉर्स ऐसे राउंड ले रहा है, तो वो बाहर में, मैंने पूछा व्हाट्स दैट हैपनिंग? Well, that's my horse, Jemmy, and he's taking a round. After this, I'm going to go there. एजुकेशन सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां आई और आके चली गई। ऐसे ही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत करीब से ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर को देखा है, कैसे वो आया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, कैसे ग्रो किया और कैसे मार्केट से गायब हो गया। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनीता मैम का कि हमारे पॉडकास्ट में आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आई एम प्रिविलेज्ड कि आपने मुझे अपनी कुछ बातें बोलने के लिए मौका दिया। नहीं, ये प्लेटफॉर्म ने इसीलिए बनाया ताकि लोग अपने दिल की बातें, अपना एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें, ताकि हम उनको वो चीज़ें बता सकें जो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। बिल्कुल। कि एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो मैडम भी एजुकेशन सेक्टर से हैं, बिलोंग करती हैं, और मैं भी एजुकेशन सेक्टर बिलोंग करता हूँ। तो क्यों ना इस पे बात की जाए। और मैंने देखा कि लोग बात नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ी बड़ी जाइंट आते हैं ऑनलाइन में और मार्केट में वो एकदम पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी फेसेस के साथ में आते हैं। एग्जैक्टली। और एक एजुकेशन के नाम पे जो स्टूडेंट्स का और जो टीचर का शोषण करके वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, उन सपनों को बेचते हैं और बिना सपने पूरे करवाए वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो यही कुछ टॉपिक हमारे रहने वाले हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। तो पहले तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है कि आप एजुकेशन सेक्टर से कैसे जुड़ी और कब जुड़ी? तो जैसे नॉर्मल लड़कियों की होती है, मेरी भी लाइफस्टाइल वैसी ही नॉर्मल थी। मैंने आफ्टर स्कूलिंग जो अच्छे स्कूल से मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया, तो आई वेंट टू जेवियर्स। सो जेवियर्स में 2014 से आई गॉट माई प्लेसमेंट। तो मैं प्लेसमेंट हुई थी कैपजेमिनी की HR डिपार्टमेंट में। तो मेरा उधर था IT पीपल को इन अ प्रॉपर वे थे, इफ़ यू नीड जॉब, इफ़ यू हैव एनी ओपनिंग्स, तो उनको प्रॉपर गाइड करना। और बीच बीच में मैं 1-2 कंट्रीज़ को भी टैकल करती, यूरोपियन कंट्रीज़ में से। बट इट वॉज वेरी स्मूथ लाइफ स्टाइल। आई वॉज नॉट एट ऑल टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं थी, बट हाँ टीचिंग के थ्रू से रिलेटेड था। लॉकडाउन, कोरोना, लाइफ स्मूथली चल रही थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हाँ, बढ़िया एकदम। मतलब पोस्ट लॉकडाउन से 2016 से पहले से। नाउ इट इज़ अ गिमिक। 2016 को आई गॉट मैरिड। मैं कैलकाटा से शिफ्ट हुई किच्छा, एंड यहाँ के मैंने देखा वैसा कोई बिग ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ अ गर्ल कि बाहर जाके हम काम करें या बिग कंपनीज में काम करें, एटलीस्ट किसी लड़की को वैसा नहीं है। यू हैव टू स्टेप आउटसाइड फ्रॉम किच्छा। छोटी जगह है किच्छा, बहुत छोटी जगह है, खूबसूरती बहुत है। नहीं, बहुत खूबसूरत, लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे आप लोग सब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। तो बट जैसे ये मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तो श्रीराम बेस्ड स्कूल फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। उनकी जो क्रिम्सन स्कूल है अभी, एज देयर इंग्लिश एंड मैथ्स टीचर। It is, I'm talking about 2017. Okay. तो 2017, 2018, 2019 तक बहुत स्मूथली गया। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। मतलब जैसे वो ऑफलाइन स्कूल हुआ करता था। एंड एजुकेशन इज समथिंग दैट इफ जितना आप बांटोगे उतना आपका भी खुद का बढ़ता जा रहा है। तो आई वॉज लविंग दिस प्लेटफॉर्म। मुझे रेस्पेक्ट मिल रहा था, मुझे लव मिल रहा था, जो आई रियली, एवरीबडी लव्स इट। 2020 सबको जानते हैं, एक बहुत बड़ा बैंग आया कोविड का। सो मैं सबको मतलब एक मरोड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया। हाँ, कोविड ने बहुत, फिजिकल बिजनेस तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत कोविड ने हाइक दिया। जो घर में बैठे हुए ऑनलाइन बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसिंग, बहुत कुछ को बूम किया। सो ऐसे ही मैं, इस सब कुछ का मेरा तो दिमाग था नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कोई ऑर्डर दे मैं काम करूं, ऐसा ही माइंडसेट बन गया था। नेवर थॉट कि मैं कुछ अपने लिए कर सकती हूँ।
तो ऐसे ही जॉब्स वगैरह में यही होता है कि आप ऑर्डर के मतलब गुलाम बन जाते हैं ऑर्डर के, जी, कि जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब इनसाइड डेवलपमेंट ही बंद हो जाता है। आप थॉट प्रोसेस आपका ऐसा हो जाएगा, हाँ कोई तो है मुझे सुबह उठ के बताने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आज मुझे क्या करना है, एक पूरा टू डू लिस्ट आने वाली है मेरे पास। हाँ टू डू लिस्ट आने वाली है। तो ऐसे ही चलता गया, मैं स्क्रॉल कर रही थी, आई हैड नथिंग टू डू, आई हैव नो वर्क बट आई एम फ्रस्ट्रेटेड, दिमाग एकदम बंद हो गया था कि आई हैव टू डू समथिंग। तो सामने आता है बहुत, एक सबको ही पता है, व्हाइट हैट जूनियर, बट ये कौन से ईयर की बात है? 2020 इफ आई बी मोर प्रिसाइज 2020 27th में। ओके 27th में मुझे सामने आया अबाउट व्हाइट हैट जूनियर कोड सी। उस टाइम पे शायद लॉकडाउन चल ओवर हो चुका था। नहीं मतलब मार्च में ओपन हो गया था, मतलब मूवेबिलिटी हो गई थी, बट स्टिल दैट लॉकडाउन, योर स्टूडेंट्स कांट गो टू स्कूल, मतलब ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जो भी हो 20 ऐसे ही मुझे मिला, आई जस्ट ऊपर किया, इसमें वो एक बड़े बड़े कैप्शन में लिखा था CODE कोड, कोडिंग। बट जैसे मैंने बोला IT सेक्टर से हूँ, तो आई नो व्हाट इज कोडिंग, बट आई हैव नॉट स्टडीड कोडिंग। ओके, आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन IT पर्सन, बट ये होता है कि एक्सपीरियंस था तो आई पंच इट। मेरे पास विद इन इवनिंग कॉल आ जाता है व्हाइट हैट जूनियर के HR टीम से कि मैम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड व्हाई नॉट वी गो फॉर अ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। मैंने बोला ओके। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में मुझे जो लिस्ट आई, तो उनकी जो प्रोफॉर्मा थे, यू हैव टू नो अबाउट C++, ये सब कोडिंग की लैंग्वेजेस हैं। तो अब 5-6 लैंग्वेजेस मुझे उनको बतानी थी। ओके, नाउ आई वॉज फ्री, आई हैड नथिंग टू डू, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टेक सम टाइम, क्यों ना ट्राई किया जाए। हाँ, एंड आई टोल्ड देम कि मैं 3 days बाद आपको ये इंटरव्यू अब मेरा स्केड्यूल कीजिए। ओके, सो दे स्केड्यूल्ड माई इंटरव्यू, आई क्रैक्ड इट। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स। मतलब अब अगर व्हाइट हैट जूनियर के प्लेटफॉर्म, जो भी मुझे सुन रहे होंगे, अगर किसी ने व्हाइट हैट जूनियर की प्लेटफॉर्म में एज अ टीचर अप्लाई किया है, इट इज़ रिटन 100 डिफरेंट वेज। वो स्क्रूटिनाइज करते हैं टीचर को टू सिलेक्ट दैट, एंड दे रियली कैपेबिलिटी चेक करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी के is willing to teach or not. Yes, even though if you have a certificate, I am IT person, you have to take it. ये certificate doesn't matter for any skilled education. नहीं, जैसे हम लोग कोई ऑफलाइन जाए तो हमें मैटर करता है, हम अभी भी वहाँ प्रैक्टिकली ज़्यादा चाहिए कि हाँ आपसे आता है, करके दिखाओ, आप मुझे करके दिखाओ, एक्सप्लेन करके दिखाओ, ग्रैब करके दिखाओ। नाउ एक होता है जब हम भी अभी अगर ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन में सामने बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है या सामने कोई कुछ बोल रहा है, एंड यू नो हाउ टू डू इट। आई वेंट टू अ प्लेटफॉर्म वेयर आई डोंट नो एनीथिंग। सामने अचानक द पर्सन इन्वेजुलेटर आते हैं, दे स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ। तो जो भी हो, आई ट्राइड माई बेस्ट, दे गिव मी अ रिगरस ट्रेनिंग, इट वॉज नियर अबाउट 12 hours प्रॉपर ट्रेनिंग दिया था मैं प्लेटफॉर्म में एंट्री करने के बाद, एंड वो था 7 June आई गॉट सिलेक्टेड, माई ऑन बोर्डिंग स्टार्टेड, माई फर्स्ट स्टूडेंट वॉज फ्रॉम US। हाँ, ये US क्यों बोल रहे हूँ, उनकी व्हाइट हैट जूनियर की टाइम जोन्स थी। You can teach international kids, you can teach national kids. आपके कंफर्ट से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। Yes, and even they will check कि your accent वैसा है कि नहीं, and if your accent is good and you can do it. जैसे मेरा पास था वो experience accent का था, and I went for it. And it was going very nice. They are going to pay me. I am not in a hesitation to tell you. If you don't mind, what was the pay at the time? Yes, why not? If you go for international student, 1 घंटे को मुझे मिल जाता 480 rupees. 480 rupees. So सोचिए आप लोग खुद गुड कैलकुलेटर्स हैं, एंड मैं जैसे ही मिल गया, आई हैव अ गुड एनर्जी बूस्टर, एंड माई फैमिली, माई हस्बैंड, एवरीबडी वॉज सपोर्टिंग मी. आई यूज टू स्टार्ट माई क्लासेस फ्रॉम 2:30 AM. Okay. till 6:30 AM. रात के 2:30 बजे हमारे 2:30 बजे, मतलब उनके ऐसे 4:30 5:30 बजे, हाँ इवनिंग टाइम, अलग अलग जोन का, यूरोप का. सो दैट वाज माई इंटरनेशनल अमाउंट. So 480 rupees into 5 to 6 hours, well calculators, you can calculate. And then I never used to take a nap. मैं फिर से 1 बजे से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडियन किड्स को टेक ओवर करती थी. Okay. न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, we are just 1 under 2 hours ahead. And we used to take over them.
एंड ऐसे करके मेरी लाइफ एकदम बहुत ब्लूमिंग चल रही थी. फर्स्ट इट वाज द ट्रायल्स, धीरे स्टूडेंट्स कन्वर्ट होते लगने, एंड जब मंथ एंड में आफ्टर 2 to 3 months मेरे अमाउंट 70K बूम होते लगा. ओके. And it was such a lovely moment. I was enjoying 2020, 2021. घर पे ही रहना है, सारा काम घर पे, खाना बनाते होना, हाँ, सब कुछ. मैंने तो एक और अच्छा अमाउंट आ रहा है. हाँ, एक और मेड रख लिया. वो कोई मुझे पानी ला के दे रहा, मतलब लैविश लाइफ. मुझे सिर्फ पढ़ाना है, और वो भी एट अ स्ट्रेच नहीं, आपका मन है अपने जैसे स्ट्रेच में आप पढ़ाओ. एंड इट वॉज गोइंग वंडरफुल. वन डे इन 2021 हमारा जो व्हाइट हार्ट जूनियर का ओनर था, मिस्टर करण बजाज, लवली पर्सन, he got married with a European person. Okay. And that person was also in India till 2021. जब पूरा लॉकडाउन खुल गया, करण बजाज ने अपना पॉकेट गर्म कर लिया था, उसको प्रॉपर मिल गया था एक्सपोजर. 2019 से उन्होंने शुरू किया था, 18 एंड से व्हाइट हार्ट जूनियर को. अंटिल 21 ही वाज ओनिंग द बिजनेस. अच्छा, इन्होंने मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग की थी. शाहरुख खान भी उनके ब्रांड व्हाइट हार्ट जूनियर पे शाहरुख खान नहीं आए थे. व्हाइट हार्ट जूनियर पे उन्होंने मार्केटिंग की थी ऑल वुमेन्स हु आर इन डेप्थ्स. अच्छा, फराह खान थी शायद. फराह खान, शिल्पा शेट्टी थी. शिल्पा शेट्टी की एक बार तो मेरी को टीचर थी, मुझे नहीं मौका मिला. शिल्पा शेट्टी की जो उनका जो सन है, उनको उन्होंने क्लास दिया था, ट्रायल क्लास. ओके. व्हाइट हार्ट जूनियर का. एंड फराह खान की स्टूडेंट्स को भी, उनकी किड्स को भी मिला था. अपने आप में एक नई चीज़ देखने को मिली थी कि ऑनलाइन एजुकेशन में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रहे थे इस प्रोडक्ट को. एग्जैक्टली. एंड दे वर इनसाइड योर हाउस. And you don't have to even think of talking with them. वो videos, वो clips, even not only international this movie stars, internationally. Okay. अब जो internationally kids को पढ़ा रहे हैं, they लोग एक एक tycoons थे, हम उनके सामने कुछ नहीं है. When I had, it's a fun thing. मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, मैं देख रही थी पीछे से उसका एक हॉर्स ऐसे राउंड ले रहा है, तो वो बाहर में, मैंने पूछा व्हाट्स दैट हैपनिंग. well that's my horse Jemmy and she's taking a round. After this I'm going to go there. मतलब किस लेवल की ऑडियंस को टारगेट किया था? Very huge. And it was like a brand. You're owning White Hat Junior. Your White Hat Junior teacher means you are wearing a brand like Levi's, like Wrangler. तो बहुत अच्छा जा रहा था. बट सैडेस्ट पार्ट, हमें नहीं लग रहा था सैड पार्ट, बट हमें करण बजाज फेस टू फेस आके हमें बात करते थे. करण बजाज ने बोला कि ड्यू टू सम रीजंस आई एम फ्लाइंग बैक टू US, आई एम शिफ्टिंग टू US, बट दिस कंपनी इज देयर. कंपनी रहेगा, आप लोग रहोगे, आप लोग को कोई स्क्रूटिनाइज. उस टाइम पे कितने मतलब टीचर्स होंगे? 10,000 टीचर्स. उन्होंने 2018 के बाद से उन्होंने एक साथ 10,000 प्लस टीचर्स को रखना शुरू कर दिया था. ओके. कितना इतना बूम था, कौन पढ़ाएगा? मैं अपने आप को 8 hours 9 hours देती थी. ओके. ऐसे तो 1000 टीचर्स है जो उनके पास टाइम ही नहीं होता था. फ्री ट्रायल्स हमें पे कर रहे हैं, कंपनी हमें पे कर रहे हैं ट्रायल्स के लिए, बट फॉर द एंटायर ऑडियंस इट इज फ्री. ओके. सो फ्री के लिए कौन नहीं जाता, तब सब घर पे बैठे हैं. एंड एक नया चीज, कोडिंग इज समथिंग दैट एवरीवन शुड. कोडिंग, और वो भी एज टारगेट नहीं थी उसमें. नो. एक छोटा बच्चा भी कोडिंग सीख रहा है और एक बहुत बड़ा जो ग्रेजुएट है वो भी कोडिंग सीख रहा है. एग्जैक्टली. ऐसे सपने बुने गए थे कि मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ. नहीं, ऐसे मतलब मुझे भी नहीं पता था कि एक छोटा बच्चा 3 years प्लस के बच्चा कोडिंग सीख सकता है. मुझे याद है, एक मेरे गल्फ के एक स्टूडेंट थे, मैं उनको ई-कॉमर्स सिखा रहा था क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस मैं भी वो था, ऑनलाइन टीचिंग में ही रहता हूँ मैं भी. तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बच्चा कोडिंग सीख रहा है. तो मैं क्या, उसकी एज क्या होगी? बोले कोडिंग की कोई एज थोड़ी होती है, इज इन 5th standard. मैं क्या 5वीं क्लास में कोडिंग सीख रहा है? बोले कोडिंग इज लैंग्वेज. उन्होंने मुझे कन्वेंस करना स्टार्ट किया, जैसे वाइट हैट ने या फिर इन कंपनीज ने उनको कन्वेंस किया था कि जैसे आप ABCD अल्फ़ाबेट सीख रहे हो वैसी कोडिंग है जी. तो इतना इन्होंने उसको ईजी करके बताया था कि छोटे से बच्चा लेके एक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी कोडिंग में इन्वॉल्व होते जा रहे थे. एग्जैक्टली. जैसे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, आफ्टर 10 वी कैन चूज आर सब्जेक्ट्स. हमारे सब्जेक्ट्स 3 ही रहते हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स. बट जो इंजीनियर होते हैं वो लोग भी साइंस लेते हैं. उनके लिए फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सब तो ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज दे आर गोइंग टू गो बी अ इंजीनियर. तो अभी जब आफ्टर कोडिंग, जब कोडिंग प्रॉपर इंट्रोड्यूस हो गया था बिकॉज ऑफ व्हाइट हैट जूनियर, गवर्नमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ऑर्डर दे दिया कि why not from now onwards there would be 4 categories. After 9 they can choose their coding subjects and coding teachers रखो. प्रॉपर जो कोडिंग बेस होते हैं, जो लैंग्वेजेस होते हैं, बच्चे वो पढ़े.
अगर इंजीनियर बनना है तो लैंग्वेजेस पढ़े, क्यों उसको 5 साल धक्के खाने। तो जो भी हो वैसे शुरू होता गया। एंड करण बजाज, डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ? करण बजाज ने जब 2021 की फरवरी मंथ में बोला, फ्रॉम न्यू फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम मार्च यू आर गोइंग टू बी अंडर बायजूस। ओके, सो बायजूस ने अभी टेक ओवर कर लिया, बायजूस ने पूरा खरीद लिया। ओके, उनका पूरा बिजनेस खरीद लिया, जो इंटरनेशनल। बजाज का सीन ही ये था कि मुझे इसको अच्छे प्राइस में सेल आउट करना है। फंडिंग का जो गेम चल रहा है आजकल, बिल्कुल, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर स्टार्टअप सेक्टर में जो फंडिंग वाला गेम चला, उसी का शिकार होता हुआ नजर आया व्हाइट हैट जूनियर। व्हाइट हैट जूनियर को क्या दिक्कत हो रही थी, बोले इंटरनेशनली तो बहुत अच्छा पकड़ ले लिए थे, बिकॉज उनकी वाइफ इंटरनेशनल से थी। ओके, बट उनकी इंडियन प्लेसमेंट बहुत थी, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड, बिकॉज उसमें बायजूस बैठा हुआ था। अब बायजूस ने क्या किया, मुझे तो इंडियन है ही, अब मुझे इंटरनेशनल भी मिल जाएगा, व्हाई नॉट टू टेक इट। एंड बायजूस ऐसा था कि सब कुछ खा जाएगा, ऐसा लग रहा था एनाकोंडा बैठा हुआ है, वो ये भी लेगा वो भी लेगा, सब कुछ लेगा। सो दे टुक आवर ऑल 10,000 टीचर्स, ओके, दे टुक एंटायर डायरेक्टर्स टीम, एंटायर मैनेजमेंट टीम्स एंड पूरा इंफ्रा उसने ले लिया, पूरा कंप्लीट टेक ओवर कर लिया। हमारा जो डैशबोर्ड था वो लिख, अभी भी मतलब 1 वीक बिफोर तक लिख के आ रहा था बायजूस/व्हाइट हैट। ओके, वहाँ भी उसने अपनी ब्रांडिंग कर दी। हाँ, जो अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि इफ़ यू वांट टू लीव व्हाइट हैट जूनियर एंड वांट टू जॉइन विद बायजूस, अब वो भी कर सकते हो। अच्छा, दिस इज ऑप्शन फॉर टीचर्स, फैकल्टीज ऑफ व्हाइट हैट जूनियर से एग्जिट करके डायरेक्ट में आ जाइए, बिकॉज यू नॉट बी द थर्ड पर्सन देन, यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन विद द फर्स्ट पर्सन एंटिटी। सो इतना कौन सोचता है? मेरे जैसे हजारों टीचर्स ने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा क्यों अपनी एंटिटी चेंज करनी है, क्यों अपने स्टूडेंट्स छोड़ देने हैं। जैसे ही आप निकल जाओगे आपके स्टूडेंट्स हट गए। ओके, मेरा लास्ट अभी भी मैं अगर दिखा पाती आपको, मैं 2021 में आई हैड 200 स्टूडेंट्स विद मी, एक्टिव इनएक्टिव। ओके, आई स्टार्टेड इन 2020 एंड एक साल में मेरे पास 200 स्टूडेंट्स थे। 200 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि 1 घंटा ही पढ़ाना होता था। मैं बहुत एक्टिव इनएक्टिव की बात कर रही थी। तो जो भी हो, उन्होंने बोला कि यू कैन कम अक्रॉस, बट मैंने जैसे अदर टीचर्स के, वी आर हैप्पी विद व्हाइट हैट एंड ब्रांडिंग, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग आवर सैलरी। आपको सैलरी से हाँ, अकाउंट में टाइम पे आ रही है, अकाउंट में टाइम पे आनी चाहिए। तो बहुत अच्छा चला, सिर्फ 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स बाद उन्होंने क्या ट्रिक यूज़ किया, उन्होंने सारे सेल्स टीम को बंद कर दिया। इंडिया से या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड? ऑल ओवर वर्ल्ड से। जो सेल्स पर्सन से हमारे एज अ टीचर, आई वॉज अपॉइंटेड अ सेल्स पर्सन, सारे सेल्स पर्सन को एक एक करके बंद करते गए। नाउ देयर इज नो सेल्स पर्सन अराउंड यू। आप टीचर हो, यू आर द सेल्स पर्सन नाउ। ओके, इफ यू कैन सेल द बिजनेस टू द पर्सन, अगर आप बिजनेस ला सकते हो, बी इट इन बायजूस, इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द बिजनेस, यू कैन एग्जिट। मतलब इन शॉर्ट, बच्चे ढूंढो, लाओ, पढ़ाओ, तो सैलरी मिलेगी। तो सैलरी मिलेगी। पहला उसने हथौड़ा मार दिया हमारे ऊपर। उसके बाद प्रॉपर हमारे शाहरुख खान जी आ गए ब्रांडिंग करने, एंड देयर वाज ऑलवेज आफ्टर 2 months देयर वाज अ सेशन वेयर न्यू थिंग्स आर लॉन्चिंग। दे आर लॉन्चिंग, दे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा बच्चों को, ये पढ़ो। फिर उसके बाद स्कूलिंग स्टार्ट हुई, सब कुछ होता गया। अगर मैं एक याद आ रहा है एक केस स्टडी ऐसे ही, अरिंदम चौधरी की, IIPM करके इंस्टीट्यूट आया 2010 के नियर अबाउट। वहाँ भी सपने बेचे गए थे, MBA, वो फॉरेन ट्रिप करवा रहे थे, उसमें भी शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर थे अरिंदम चौधरी के। अच्छा, तो बहुत मतलब एक ड्रीम को ऐसे बेचा गया था और ब्रांड बना दिया गया था कि IIM से अच्छी ब्रांड IIPM है, IIPM, और उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम पे लैपटॉप देना, फॉरेन ट्रिप देना एक MBA स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो वही सपने ऑनलाइन में व्हाइट हैट जूनियर और इसने बायजूस ने सेल आउट किया। फेस वही, फिर मैं कहूँगी शाहरुख खान वहाँ भी थे, यहाँ भी थे। तो इन्होंने शाहरुख खान को जैसे लाए ना, तो शाहरुख खान का मोटिव था कि मीन्स मे बी इट्स नॉट हिज मोटिव, आई विल टेक हिज नेम, कि स्प्रेड टू एवरीबडी। ओके, ये कोडिंग सबको दो। हाँ, सबको दो मतलब देयर आर मेनी पीपल दैट दे डोंट हैव अ लैपटॉप, मोबाइल में कोडिंग शुरू करो। अच्छा,
तो हमारे पास ट्रायल्स आते थे फ्रॉम मोबाइल बेस्ड। हमारे लैपटॉप को, हमारे एजुकेशन को हमें ट्रेनिंग दिया गया हाउ यू विल टीच कोडिंग, एंड इवन द डिजाइनिंग वाज मेड कि अब मोबाइल में करूँगी आप। क्योंकि अभी मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ई कॉमर्स को, तो मुझे जब आती है क्वेरी सामने से स्टूडेंट्स की कि क्या मोबाइल से कर सकते हैं, मैंने कहा ठीक है कर सकते हो मोबाइल से, लेकिन प्रॉपर बिजनेस रन नहीं होते मोबाइल से। मोबाइल की कुछ लिमिटेशंस हैं जी, बट वहाँ कोडिंग में मोबाइल से कोडिंग स्टार्ट करवा दी और मोबाइल से ही सब कुछ करना स्टार्ट कर बिल्कुल दिया। मोबाइल से कोडिंग स्टार्ट करा दिया, एंड इंटरव्यूज ऐसे ऐसे आ रहे, मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ। ओके, पीछे गाँव भैंस, मतलब कोई भी ले ले जिसको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आ रहा है। मतलब उसको रिलेट किया उन्होंने, मतलब छोटे विलेज से भी, Village। ये पीछे आपके अगर एनिमल्स हैं, मतलब होम एनिमल्स हैं, तब भी आप घर बैठे कोडिंग कर सकते हो मोबाइल से। मैं किसी को डिसग्रेड नहीं कर झोपड़ी रही। में भी बैठ के आप कोडिंग कर सकते हो। बिल्कुल झोपड़ी में, मतलब ग्राउंड लेवल टू द टॉप लेवल। ओके, जो एक ब्रांड बना था, मैंने बोल रहा था अभी तक वी वर मास ऑडियंस को टारगेट किया इन शॉर्ट। अभी तक हमारे पास ब्रांड था, नाउ ब्रांड इज दिस नॉट ब्रांड एनीमोर, इट इज जस्ट अ कुकिंग वेसल जो सबके घर में है। ओके, और वो कुक कर रहा है टीचर सबके घर में पहुंच जा रहा है। हमें थोड़ा सा अटपटा लगा, हम हर बार टेक टीम को बुला रहे हैं, टेक टीम द मोबाइल इज नॉट वर्किंग, उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लैंग्वेज बैरियर्स, इन्होंने सारे लैंग्वेज के टीचर्स रखना शुरू कर दिया, बंगाली, मलयालम, यू टेल मी हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू कैन टीच। ओके, सो वो भी एक धीरे 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 वो भी इंक्रीज करता गया, बट देयर वाज नो फुटफॉल फॉर इट। ऐसा एक स्टूडेंट है जो मैं बताऊं आपको, उसके पापा इज जस्ट अ वॉचमैन, ओके, एंड वो मुझे कंटिन्यूअस फ़ोन करके, मैं सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूट क्लास के लिए गई थी, उस पेरेंट इज वॉज लिटरली क्राइंग कि मैम मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की, वो भी मेरी नहीं, अपनी जो सर हैं उनकी क्रेडिट कार्ड से लेके बायजूस को पेमेंट किया है अपने बच्चे को कोडिंग सिखाने के लिए, बट मेरा क्लास ही बुक नहीं हो रहा। वॉचमैन का लड़का जो मतलब दूसरे का क्रेडिट कार्ड यूज करके पे कर रहा है। व्हाट वाज द अमाउंट? 1.5 lakhs 1.5 लाख ओनली फॉर 144 क्लासेस। ओके, 144 क्लासेस आप जैसे भी मर्जी लो, आप सोच सकते हो एक इंडियन, फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पा रहा। नहीं लॉग इन कर पा रहा है, मतलब उसका कोई क्लास बुक नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एडुकेट नहीं किया गया था उनको, कैसे होगा उनको नहीं पता, ज़्यादा सेल्स पर्सन नहीं है, ज़्यादा टीम मेंबर्स नहीं है बायजूस में, सिर्फ टीचर ही रह गए, उनके पास टीचर रह गए, खुद बायजूस रह गया, उनके इन्वेस्टर्स रह गए, एंड देयर सम फ्यू टेक टीम्स। और एक टेक टीम कितना लोगों को टेक करा लेगा? डेफिनेटली लिमिटेड होती है। उसके बाद बायजू ने सोचा व्हाई नॉट, तो टीचर्स तो आर गुड लर्नर्स, उनको ही टेक सिखाओ। अच्छा, वी नाउ बिकम अ टेक्नीशियन, ऑलराउंडर बना दो सारे। हाँ ऑलराउंडर बन गए, हम टेक्नीशियंस बन रहे हैं, हमें पता है कि रिबूट कैसे करना है, हमें कैसे बाहर निकल के फिर से क्लास को ज्वाइन कराना है, मतलब हम लोग टेलीकॉलर बिजनेस भी कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, ओके, बट स्टिल वी आर वर्किंग। मे बी आई एम अ फूल, बट 2:30 in the night I'm wasting my all kind of energies. मेरा फुल लाइफ की जो क्रीम मोमेंट था, आई वॉज जस्ट 26-27 years old and I'm wasting everything, but still the money, very nice looking money was there with us. tedious थे, बहुत अच्छा सैलरी था। 2023 सितंबर, मेरे डॉटर जो बड़ी लड़की है उसके स्कूल में ऐसे फंक्शंस हो रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड सब स्कूल के फंक्शंस में गए हुए हैं, एक मेल पॉप आउट करता है, ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज नो प्रॉपर MGs फॉर यू। MG मतलब मिनिमम गारंटी। अब मैं जिस लेवल में चली गई थी, मेरा मिनिमम गारंटी था 60,000। मिनिमम आपको 60,000 तो मिलना ही है, जैसे मैं अगर जस्ट खुल के जस्ट बैठी भी रहूँ, मुझे एज अ सैलरी 60,000 मिलना ही है, चाहे मेरा स्टूडेंट आए, कन्वर्शन हो, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम 2020 एट द वाइट हेड जूनियर के टाइम से काम कर रही हूँ, और उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स हुए, दैट्स वाई वो बूम हो जाता था 70K। एक अच्छा टाइम आपने दे रखा था उसको, ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे वहाँ पर, सीनियर टीचर्स में आ गए थे आप। सीनियर टीचर्स में आ गई तो 70K 80K हो जाता था मेरा मंथली, और उसकी हिसाब से मैंने अपने एक्सपेंडिचर्स कर रखे थे। डेफिनेटली सैलरी के अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करता है बंदा। मैं तो सोचूं 6 महीने किसी को प्रॉपर सैलरी मिल जाए, वो अपना सोचना शुरू करते, मुझे तो साल हो गए थे, एंड मैं बहुत इंडिपेंडेंटली अपनी सारा कुछ एक्सपेंस कर रही थी, और अच्छा भी लगता है। इफ़ यू ओ योर फैमिली, व्हाई नॉट? इट्स नॉट ओनली दैट कि हस्बैंड इज ओइंग योर फैमिली, सबकी एक्सपेक्टेशंस की अनंतता ये करेगी, पेरेंट्स की एक 1 चाइल्ड हूँ मैं अपनी मॉम एंड डैड की, अर्ली एज में मैरिज हो गई,
एंड आई वाज लाइफ बहुत अच्छी स्मूथली जा रही थी, बहुत सारी मैं अपने डैड के लिए कर पा रही थी, मैं अपने पापा के लिए कर पा रही थी, फादर इन लॉ के लिए कर पा रही थी, तो आई वाज वेरी हैप्पी। सडनली एक उसने प्राउड मोमेंट होता है वो। उन्होंने पूरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी हैप्पीनेस थी, उन्होंने विद वन जस्ट वन मेल उन्होंने खींच लिया एकदम। तो मुझे अब सोचना पड़ा, स्टूडेंट्स है नहीं, स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते नहीं है बायजूस को, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट और आउटकम। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ था, ये उन 10,000 स्टूडेंट्स के साथ, वो टीचर्स के साथ में हुआ था। 10,000 प्लस टीचर्स के साथ हुआ था। हमारे पास एक ग्रुप था जिसमें ग्रुप में 500 टीचर्स तो हम थे, ऑफ द लेवल विच आई वाज इन। ओके। So in that level there were 500 teachers and teachers were from all good qualities. कोई IT background के थे, कोई बहुत अच्छे business owner के थे. They all begging कि what's happening? आपने हमारे MG कैसे बंद कर सकते हैं? तो they were very upset. हमने बोला कि we'll go for a strike. क्योंकि इसमें लेबर लॉ भी अगर इन्वॉल्व होता है तो उसमें भी एक टाइम पीरियड दिया था कि आप 2 साल अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यू हैव टू गेट दिस मच अमाउंट। हाँ, आपको देना पड़ेगा, उसको रेगुलर भी करना पड़ेगा। हाँ, लॉ भी इसकी परमिशन देता है। लॉ भी ये मतलब एक MG तो सबको चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब हमने केस फाइल कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, जैसे मैंने बोला उनके पास पता था किसी के होंगे फैमिली में। सो व्हाट दे नाउ फाइंड इट आउट, रूल आउट कि नाउ देयर वुड बी क्लासेस। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक क्लास किया तो आपको 25,000 रुपये MG मिलेंगे, बट इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। 60,000 से 25,000। 25,000 मतलब मैं जिस कैटेगरी में आती हूँ 25,000, मेरी खुद की बैचमेट, माई मतलब चड्डी बड्डी बोल सकते हैं, शी इज़ फ्रॉम कैलकाटा, उसका MG आ रहा था 5,000 ओनली, बिकॉज शी हैज़ ओपन ओनली दैट मेनी स्लॉट्स। उसका और भी ज़रूरत हो तो उसने खोला ही नहीं। उसने सिर्फ वो, उसको कहाँ 40,000 मिलता था, वो 40,000 to 5,000। उसकी घर की EMI चल रही है 25,000 की। और देखने में दूर से ऐसा लग रहा था कि ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और कोई भी बंदा कोडिंग सीख सकता है। बड़े बड़े सपने बेचे जा रहे थे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह हर बंदे को कोडिंग सिखाई जा रही थी। हर बंदे को वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमें बायजूस की ब्रांडिंग हो रही है, हमें भी स्पॉन्सर किया था। हाँ, हमें टी-शर्ट्स मिल रही हैं टीचर्स को। यू हैव टू ब्रांड योरसेल्फ, यू हैव टू ब्रांड एवरीवेयर। दे स्टार्टेड एंड स्टेपिंग मोर इनसाइड। वो लोग ने स्कूल खोलना शुरू कर दिया। उन्हें आकाश को ले लिया, उन्होंने डिजास्टर कर दिया। आकाश इंस्टीट्यूट जो है ना, हाँ जी, उसको भी टेक ओवर कर लिया बायजूस ने, फिजिकल इंस्टीट्यूट। मतलब उनको क्या लग रहा था कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे पास जितने अच्छे अच्छे ब्रांड के टीचर्स होंगे उनको स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करेंगे। अब आकाश इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। बहुत ही बड़े बड़े स्कूल्स क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के उत्तराखंड की जो, अगर भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में जाऊँ, दे गिव कोचिंग फॉर आकाश। डेफिनेटली सब सो आकाश, उन्होंने भी बायजूस को खरीद लिया। उन्होंने बायजूस के स्टेम लैब बैठा दिए। सो व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग इन योर स्कूल, दैट डजंट मीन यू आर कमिंग फॉर फ्री, यू आर गेटिंग मनी। वो उन्होंने मनी जहाँ जहाँ से मिला उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, बट लीविंग बिहाइंड द टीचर्स विथ नो क्लास। ओके, मेरे लिए बहुत अच्छा होता कि अगर प्लेटफॉर्म में आपको दिखा पाती थी नो शो नो शो नो शो नो शो नो शो। अगर नो शो हो रहा है, मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, तो मेरा इनकम कहाँ होगा? क्योंकि एक मेंटेलिटी ये भी हो गई थी ना आफ्टर लॉकडाउन के, जो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे थे या फिर ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, जो भी था ऑनलाइन बिजनेस, उसमें डाउनफॉल आया, उसमें डिक्लाइन हुआ। तो मेरे भी स्टूडेंट काफ़ी कम हुए और फिजिकल में लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया, इन पर्सन लोग सीखना स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ पर आकाश में इन पर्सन काफ़ी ऑडियंस फुटफॉल था। यस तो ऐसा उन्होंने ये नहीं किया कि आपको वहाँ इन्वॉल्व करें कुछ? नहीं, उनके लिए आई एम जस्ट अ नंबर, माई आइडेंटिटी वॉज जस्ट अ नंबर। उन्होंने जैसे करण बजाज ने टू फेस आपको डील अप करते थे जो डायरेक्टर्स थे। अब बायजूस को तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। उनको तो मेरा अकाउंट नंबर ही, उनके पास एक नंबर था, ये अकाउंट में जाना होता है हर महीने पैसे, एंड दैट इज़ हाउ आई वॉज बीन आइडेंटिफाइड। दे नेवर टोल्ड मी कि आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है या स्क्रूटिनाइज करे हाउ टू इम्प्रूव आवर बिजनेस। को पहले ऑडिटिंग होता था, एज अ बहुत ही रिनाउंड बिजनेस था, सो दे वर प्रॉपर ऑडिटिंग एवरी वीक्स। अब तो ऑडिटिंग ही नहीं, टीचर्स कुछ भी कॉस्ट्यूम्स कुछ भी अटायर में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं, कोई देखने वाला नहीं था। इसलिए तो पेरेंट्स ने मना करना शुरू कर। नाउ व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एन प्रॉपर एटमोसफियर, एंड व्हाई वुड द
स्टूडेंट्स कम। अब वो 1.5 लाख और 2 लाख दे के आ रहा है और वहाँ पर कैजुअल बैठ के कुछ भी हो रहा है। हाँ कैजुअल, और वो तो Definitely मैं माना इंडियन जाए। अमाउंट्स बोल रही हूँ। आपको पता है इंटरनेशनली वो लोग कितना चार्ज करते हैं? आई हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम यूएस, उसका नाम है केलिस एंड मॉम इज अ नर्स देयर, और वो लोग ना अफ्रीका से हैं। तो अफ्रीकन पीपल्स आर जस्ट लाइक इंडियन पीपल्स, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द स्टडीज। तो वहाँ उनको क्या बोलते, लड़की को कुछ प्रॉब्लम था तो स्कूल ने बोलते व्हाई डोंट यू पुट हर इन सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विच विल इंक्रीज योर ब्रेन स्ट्रक्चर। मैंने ही ट्राई लिया था एंड आई टोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आई एम हैव टू टेल कि कोडिंग आपको हेल्प करेगा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सब कुछ। एंड शी हैड पेड $1,000 for just 45 classes. $1,000 $1,000 मतलब $200 means it is near about 30,000-40,000 of Indian amount. $1,000 for only just 45 classes. उसकी मॉम जब मुझे बोले कि अन्य तो Annie, why I am paying this? But she is not improving. Her class is not getting scheduled. From there I got a boom कि Anindita, you have to think of something. Byju's is not going to live for यहाँ long. कोई अच्छा नहीं चल रहा। ना, कुछ ये ना कुछ करना 2023 की बात कर रही हूँ मैं, ओके। मिड में। सो धीरे धीरे आई पुश्ड माई ऑल इंटरनेशनल क्लाइंट्स विथ मी ओके कि वाई डोंट यू कम एंड सी हाउ आई एम टीचिंग यू। एंड उनको आधे से आधे रेट में मिल रहा है। मीन्स ओनली $200 यू गेट 45 क्लासेस। कहाँ 1,000 वो पे करें, कहाँ 200। अच्छा, कुछ ऐसा स्टूडेंट हैं आपके मतलब होंगे कुछ ऐसे जिन्होंने बायजूस से या फिर इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोडिंग सीखी और वो अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं या कुछ? हाँ है, अच्छा है। दे आर डूइंग गुड बट इनिशियल टाइम्स, अच्छा दे आर इनिशियल, जो इनिशियल्स अश्वनी बोल के एक लड़की है फ्रॉम मुंबई, वो उन्होंने अपने उनको गूगल ने उनको खरीद लिया है। ओके, यू कैन फाइंड इट इन गूगल्स ऑल्सो। हाँ ये तो केस स्टडी बहुत चली थी। हाँ अश्वनी, इसका इन्होंने मार्केटिंग भी बट बहुत अभी किया था। उसके बाद कुछ नहीं किया। बायजूस ने कुछ भी नया, कुछ ऐसा कुछ एस्टॉनिशिंग करे कि इनकी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए थे। बायजूस ने डाउनफॉल ही किया। बायजूस ने टीचर्स को बोलते हैं ना शोषण, उन्होंने हमारे एनर्जी, हमारे टाइम, हमारे एजुकेशन लेवल को सिर्फ वेस्ट किया है। इवन द पेरेंट्स। अभी क्या कंडीशन है? अभी आपने केस फाइल कर रखे हैं? हमने केस फाइल कर रखे। किस लिए है वो केस? क्योंकि एक TDS होता है, एक सैलरी होता है। माई 2.5 lakhs, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम पे करेंगे, आप क्लास करते जाओ। और मैं 2024 पूरा हाफ तक क्लास किया है एंड मेरा जो 3.5 लाख का TDS, ओके, मतलब और इन राउंड फिगर नियर अबाउट 6 lakhs माइस इट्स विद बायजूस। ओके, There is no show, there is no call, there is no email ID where I can reach out. और सिर्फ ये टीचर्स का नहीं है, और ये सिर्फ आपका नहीं है, आप जैसे 10,000 टीचर्स आर देयर एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो मेरे अभी भी स्टूडेंट है। उनका वो कोडिंग लिया था, उन्होंने सिर्फ 144 क्लासेस लिया था। उन्होंने बायजूस ने उनको फोर्स कर करके 335 क्लासेस के लिए प्रोवोक कर लिया फॉर एडवांस लेवल। ओके, उसके लिए 2.5 लाख रुपए उन्होंने पे किया। उनका 144 क्लास ही हुआ है, उसके बाद कोई क्लास नहीं। बायजूस की प्लेटफॉर्म हट गई है और उनके पेरेंट्स, वो लोग म्यांमार चले गए थे एंड दे केम बैक इन 2024 जनवरी में आ गए थे। तो मुझे बोल रहे मैम अब मैं क्या करूं? मतलब जो स्टूडेंट को उस टाइम पे जो पैनल दिए जाते हैं, उस स्टडी मटेरियल्स होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, कुछ लाइव क्लासेस होती हैं, तो अब स्टूडेंट उस पैनल में ही लॉगिन नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं। एक वाइट अपस्ट्रीम है सिर्फ। कुछ लॉगिन नहीं कर सकते, कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। अपने जितने वीडियोस उन्होंने एक्सेस करके बनाए थे गूगल के हेल्प से या प्ले स्टोर में अपलोडेड थे, कुछ एक्सेस नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब उनको एक टाइम पीरियड दिया गया होगा स्टूडेंट्स को कि आपको इतने टाइम लिमिट तक आप एक्सेस कर सकते हो स्टडी मटेरियल। नहीं जैसे होता है ये नॉर्मली लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी थी, लाइफ टाइम था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं और उसके लिए उसने बहुत बड़ा अमाउंट पे कर रखा है ऑलरेडी। मतलब एक जने के लिए 2 lakhs, किसी के लिए भी 2 lakhs इज अ वेरी बिग अमाउंट। डेफिनेटली वेरी बिग। एंड यू नो व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग, वो हमें जैसे टीचर्स, क्योंकि मेरा फ्यू टीचर्स के साथ अभी भी लिंक्ड अप है, वो लिटरली हमें फ़ोन उठा के बोले कि आपके नाम पे हम केस करेंगे। अच्छा,
पेरेंट्स आपको थ्रेट देते हैं। थ्रेड देते हैं अभी के अभी लो, अंज हम कैसे लें, हम कौन से प्लेटफॉर्म से लें, बोले देन यू थिंक ऑफ समथिंग। और मेरे जिस स्टूडेंट का बोल रही हूँ ना कि मैं उनको क्लास करूँगी, मे बी शी कैन ऑल्सो हियर इट, उनकी हस्बैंड ने बोले कि इफ़ इट इज़ नो मनी देन यू थिंक आई वांट टू गिव यू अ डिवोर्स। मुझे पेरेंट बोले आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रूथ, अब मैं उनको फ्री में क्लास देती हूँ बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द स्टूडेंट। मैं उसको अभी भी कोडिंग पढ़ा रही हूँ। और ऐसी बहुत सारी स्टोरी हो, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होगी, ऐसे बहुत सारे लोग आपको ज़रूर डीएम करेंगे कि वी आर द सेम प्लेटफॉर्म टीचर्स। ओके। किसी बहुत लोगों ने कोई हेल्प नहीं मिली किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से, कहीं आप लोग गए कुछ नहीं। और इतने बड़े बड़े उन्होंने टैगलाइंस दिए रखे थे ना, वी आर द वुमेन्स को जो मैटरनिटी लीव्स होते हैं, देयर वाज नो मैटरनिटी लीव इन बायजूस। ओके, उन्होंने क्या किया, दे विल गिव यू एन अमाउंट ऑन सिक्योरिटी बोल के, जो बहुत बड़ा एक ब्रांड है, उनको उन्होंने हायर कर रखा था। एंड मेरी जो मैटरनिटी थी, मतलब दैट इज माई सैडेस्ट पार्ट, उन्होंने सब फॉर्म फिलअप कर दिया बायजूस ने कि यस आपको 50K मिलने वाला है, आपको जस्ट ये फॉर्म जाके उनको सबमिट करना है। मी एंड माई हस्बैंड बिफोर द 2 days बिफोर द डिलीवरी हमने सबमिट करके लेके आए। जब मेरे होके बाहर निकल रही हूँ, मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है ऑन सिक्योरिटी जो हमें दे रहे हैं लाइफ ये कि आपका ये इन कैश नहीं हो सकता, यू अरेंज यू मनी बाई योर सेल्फ। व्हाई? बिकॉज बायजूस ने हमारा डील्स कंप्लीट नहीं किया, हम बायजूस को पैसे नहीं देंगे। थर्ड पार्टी जिसको बायजूस पैसे बोल के जो भी अमाउंट उनके बनाया होगा कि जो वो डील अप किया था, दे आर सेइंग कि उन्होंने जब हमारा डील्स कंप्लीट नहीं है, व्हाई विल पे यू। अब द 50,000 मे बी फॉर मेनी पीपल्स इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट उस मोमेंट में मैं क्या करती सडन, उस मोमेंट में जब आपको मेंटेलिटी फ्री हो कि हाँ मेरा आई एम रेडी, मेरा पेमेंट डन है। और एक ऑफिस में भी उन्होंने TDS वो जो TPA सेक्शन है, जो TPA लोग हमारे चीज़ें सेंड करते हैं, उन्होंने भी सेंड कर दिया, वहाँ से डिक्लाइन आ गया। Then when we called them, they said कि we have mailed the Byju's, why didn't they tell you कि we are not going to pay you, हम आपको पे नहीं एक सर्विस जो दी गई आपको, एक सर्विस दी गई एज अ लेडी, उसको भी विड्रॉ कर लिया, उसको भी विड्रॉ कर लिया। Okay. एंड इट्स नॉट वेरी फार, मैं 2024 की बात कर रही हूँ, जनवरी मंथ की, जब माई बेबी गॉट डिलीवर्ड। नो, और मैंने प्रॉपर, अगर आप अभी भी जाओगे मेडिसिटी हॉस्पिटल में, उन लोग को अभी पता है कि मैंने डिलीवरी करके अगले दिन भी लैपटॉप लेके क्लासेस किया है। Oh shit, man. Full 9 months I have given their delivery. कि I am ready to work for you because there was nothing much. I have to take the laptop in a certain level. इवन स्टूडेंट्स अभी भी मुझे पूछे मैम हाउ डिड यू डू इट, 2:30 बजे उठ के इमेजिन कर रहा हूँ कि आप कैसे कर रहे थे, मतलब लिटरली मैं अभी भी सोच के मैं अपनी इतनी पछताती हूँ कि बिकॉज आई हैव, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ पर्सनली, ठीक है, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से लेता हूँ जी, जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वहाँ क्लास लेता हूँ। अदरवाइज मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट को ठीक है आज नहीं कर रहा कल करेंगे, 1 वीक नहीं कर रहा 2 वीक नहीं कर रहा, हेल्थ इशू है, जो भी है, पर्सनल इशू है, नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वहाँ पर आपको नेक्स्ट डे से आप लाइव क्लासेस ले रहे थे बिकॉज देयर वाज नो मैटरनिटी लीव। मुझे लगता था कि मैं अगर क्लास, क्योंकि मेरा तो कोई MG भी नहीं है, अगर मैं क्लास नहीं लूँगी तो क्या सैलरी आएगी, आई हैव सम माई बाउंड्रीज, मुझे वो करना ही है, नहीं तो मैं वो कैसे पे करूँगी उनको। मैंने जिनको हायर कर रखे उनको कैसे पेमेंट दूंगी। अच्छा, आपने बताया कि 10,000 मोर देन 10,000 टीचर्स आर देयर, उनके मतलब अभी कितने लोग आपसे कनेक्ट में हैं और किनके? मैं जो 500 मेरा जो ग्रुप है 500 टीचर्स का, उन लोग सारे हम वी आर कनेक्ट। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ सैड स्टोरी होगी, हर किसने बोल रहे हैं कि मैं अपनी पापा का डेथ सर्टिफिकेट आपको पोस्ट कर रही हूँ, आई नीड मनी टू डू द वर्क प्लीज़। कोई बोल रहा है कि मेरे हस्बैंड कैंसर से जूझ रहा है एंड आई हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग रिलाइंग ऑन दिस बायजूस, रिलाइंग ऑन देम। मैंने और कोई जॉब एप्लीकेशन ही नहीं डाली, मैं ऑन स्पॉट जाके जॉब नहीं कर सकती, मतलब सारा टाइम वहाँ दे रहे हैं। और बहुत टीचर्स ने बोला है कि इसके बाद एक कंफर्ट जोन के आने के बाद हमें जाके किसी सेक्टर में जाके काम करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया था, बिकॉज वी वर ऑल हाईली मेंटली सेटिस्फाई हो आपके, आप हाँ घर बैठ के एक लैपटॉप पे आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसके बाद में उससे बाहर निकल जाना, एकदम छीन ली जाना वो चीज़ आपसे, डेफिनेटली शॉक तो माइंड, बिल्कुल आप तैयार ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं तैयार है। हम मेरी एक मतलब मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, उनकी वाइफ इज़ अ बैंकर,
ओके बैंक मैनेजर फ्रॉम दिल्ली। अचानक दोनों मिले थे एक दिन बहुत पहले 2020। बोले व्हाट आर यू डूइंग? मैंने बोला तो मैं तो वाइट हेड जूनियर में हूँ। तो वाइट हेड जूनियर बोले अरे यार मैं भी वाइट हेड जूनियर में हूँ। अच्छा आपने बैंक की जॉब छोड़ दी? बोले हाँ। अच्छा क्यों? बट बैंक में तो मेरा कोई टाइम जोन था नहीं एंड वो सैलरी भी 40 के आसपास घूम रहा था। यहाँ तो मुझे 70-80 कभी भी मैं 1 लाख भी छू सकती हूँ। ओके क्योंकि अपनी मर्जी थी। रेगुलर सिक्योर जॉब छोड़ के लोग इसमें आए थे और बिल्कुल उनको कट ऑफ कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे लिया, ऐसे लेके उखाड़ के हमें फेंक दिया कि अभी क्या चल रहा है? अभी कुछ भी नहीं चल रहा। हम 30,000 पिछले साल डाले थे ये लास्ट ईयर कि वो भी अपने पैसे को बाहर निकालने के लिए कि चलो 30,000 की आई है 6 लाख के सामने दो, अगर आते हैं पैसे तो हमने डाले, पैसे आए। Salaries were credited to the banks, to the teachers, but only the Byju's teachers who joined to them previously. Okay. Not the As undertaking. a white hat junior teachers, you don't get anything. They have written in the text कि जो third party entities है Byju's उसके कोई दाय भार नहीं लेगा। वो लोग कौन है बायजूस? अभी क्या एग्जिस्टेंस है बायजूस की? अभी क्या कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमने लास्ट कुछ टाइम से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि एक डाउनफॉल हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है, इतने टीचर्स निकाले जा रहे हैं। 1 वीक पहले बिल्कुल क्लोज शट डाउन हो चुका है, क्लोज एकदम 1 वीक पहले भी। लीगल नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आया हो कि अभी कंपनी वाइंड अप हुई है? क्या स्टेटस क्या है अभी? लास्ट टाइम मुंबई हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था रिगार्डिंग, बिकॉज देयर हेड ऑफिस इज इन मुंबई ओनली। ओके। जो बायजूस की वाइट हेड जूनियर की जो हेड ऑफिस है, तो जो करण बजाज ने भी फाइल किया था, आई विल नॉट से दैट करण बजाज आल्सो डिडंट डू एनीथिंग, करण बजाज ने भी फाइल किया था, बट इट इज सेइंग दैट द पर्सन इज बैंकक्रप्ट एंड इट इज इवैक्यूएटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री। व्हेन इवैक्यूएटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री मीन्स देयर इज नो ट्रेसेस, you can't find any trace to get your money back, so it is a no show for us. ये जो स्टार्टअप वाला जो एक वो चल गया ना, इंडियन ट्रेंड जो चल गया है, फंडिंग उठाओ, अपना शेयर बेचो, एग्जिट करो, दूसरे को फांसो, फिर वो अगर कमाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो आगे फंडिंग उठाएगा, उसको बेचेगा, अपना एग्जिट करेगा, भाग जाएगा। हाँ, तो बायजूस के जो जितने सारे इन्वेस्टर्स थे सब यही गेम खेल रहे थे, सारे यही गेम खेल और उसका इफेक्ट डायरेक्टली टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे पड़ा। हाँ, सिर्फ 2 ही जने को, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द पर्सन हु आर वर्किंग फॉर देम। बिकॉज आई थिंक बायजू द पर्सन हैव इनफ मनी कि वो अगर बिल पे भी बैठा रहेगा ना, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है, उसने इतना कमा लिया होगा, क्योंकि वो दे ही नहीं रहा है। किसी को भी पूछे कि व्हाई डोंट यू पे द ड्यूज, बोले मेरे पास और देने की कुछ है ही नहीं। तो अभी क्या आप कहाँ इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? तो जैसे 2023 में मुझे गॉड ने एक इंस्टिंक्ट दिया था। आई हैव दोज लवली स्टूडेंट्स विथ मी, जिसने मैंने खुद अपनी एक प्लेटफॉर्म खोल के बैठी हूँ। सो इट इज नेम एज, इट्स अ नॉलेज पायनियर। इट बेसिकली आई वर्क विद इंटरनेशनल एंड नेशनल किड्स। नेशनल किड्स के लिए आई हैव टीचर्स बिलो मी, जिसके साथ मैं बहुत अच्छे से डील करती हूँ। अगर वो टीचर्स मेरे पास नहीं होते तो मैं उनकी क्लासेस मैं ही करा देती हूँ। तो उनके लिए वो लोग मेरे टीचर सब्जेक्ट all basically we go for coding, but we are now from first grade to 12th grade all the subjects, because I have all the kind of teachers. And how many teachers and students? I have 12 teachers with me, on which 5 teachers are from science background and others are arts. Along with 12 teachers में से मैं अपने आप को भी teacher count करती हूँ, and then a very good person has taken me as their प्रोडक्ट मैनेजर, मीन्स सब मैनेजर मीन्स वो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है उनके साथ काम करते हुए, कोड्रॉइड हब। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, बट नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, क्योंकि उस लेवल में पहुंचने के लिए कोई भी कंपनी में ज्वाइन करो। अच्छा, ऐसा सुना था मैंने कि ये लोग वही हैं जो बायजूस के सताए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही मेरी बात से पकड़ा कि वेरी गुड पर्सन, मतलब मेरी वही बॉस जिन्होंने मेरी फाइनल राउंड की डायरेक्टर, ही वाज अ डायरेक्टर देयर इन वाइट हैट जूनियर, ही टुक माय फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड ही हैड हिज ओन बिजनेस of Codroid Hub, that is from IT sector only, from last 6 years. Today that is the 6th year anniversary उनका भी, उनकी कंपनी का।
तो उन्होंने मुझे हायर किया फ्रॉम द जनवरी मंथ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे मौका दिया फिर से टेकिंग माई डूबते को एक सहारा, तिनके का सहारा तो मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही एक पर्सन है, नॉट ओनली मी, उन्होंने उस ग्रुप में भी लिखा था कि एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर जॉब्स प्लीज कम एंड अप्रोच मी। ग्रेट। So I think that is not a person, that is a masiha for me. डेफिनेटली एट द टाइम ही वाज अ मसीहा, क्योंकि because- उन्होंने इतने लोगों को अगर काम दिया है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। सहारा दिया है जी और ऐसे सताए हुए लोगों को, बिल्कुल। डेफिनेटली आई थिंक कि अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज समबडी हु विल हेल्प यू एज एंड कम यू एंड की गो फॉरवर्ड। Yes. मतलब मैं ऐसी हो गई थी, मैं पुनीत से बोल रही थी मैं अगले मंथ क्या करूं, बैंक बैलेंस ब्लैंक हो जाता है, सामने कुछ है ही नहीं। जीरो बैंक बैलेंस, और मुझे मेरे पास ये देना, ये बिल्स है, वो बिल्स है, यू हैव अ किड, येस आई हैव अ फैमिली ऑल्सो, बट आई हैव टेकन दैट चार्जेस ना। मैंने वो ओनरशिप लिया था कि ये मैं कर लूँगी। अब मैं कैसे फिर से हाथ जाके उनको मांगूँ कि मेरे पास नहीं है, मुझे दो। एंड एज अ डिग्निफाइड पर्सन आई कांट आस्क। डेफिनेटली कोई भी अगर पर्सन होगा थोड़ा सा भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब वो नहीं नहीं मांग सकती थी। मतलब मैंने ऐसे लाइफ देखा है कि मैंने बहुत अपनी, तो मैं अभी समझती हूँ जितना भी सैलरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लीज़ गो फॉर सेविंग्स। चलिए, अभी नेक्स्ट प्लान क्या है आपके फ्यूचर? अभी साथ में काम करना है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, या अपनी ही कंपनी को स्टार्ट करनी है? जो अपनी कंपनी है वो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए बहुत नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो जस्ट इमोशन के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था, फॉर ओनली फॉर दोज किड्स, एंड वो भी मुझे जो पे करते हैं ना ऑन लव एंड इमोशंस। आई नेवर टेल द पेरेंट्स कि हे यू हैव टू पे मी दिस, बिकॉज इंटरनेशनली पेमेंट लेना, आप भी खुद एजुकेशन सेक्टर में हैं, अभी इंटरनेशनली पढ़ाते हैं, इट्स नॉट ईजी जॉब। सब कुछ देखता है, तो दे पे मी एज देयर लव। मैं यहाँ कुछ सीख के कोई और मुझे ऐसे ही मसीहा मिल जाए ऑन माई ऑन ग्रोइंग प्रोसेस, तो मैं अपने बिजनेस को आगे कर सकती हूँ, या द वर्किंग विद कोड्राइड हब, आई वांट टू दिस कंपनी आल्सो टू गो फॉरवर्ड। ग्रेट, बहुत अच्छी। तो ये थी अनिंदिता, जिन्होंने वाइट हेड जूनियर से लेके बायजूस का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और कैसी इनकी जर्नी रही, अप एंड डाउन उसमें रहे। एक इंडस्ट्री आती है एजुकेशन सेक्टर में, ऑनलाइन में, और बहुत बड़े बड़े सपनों को लेके आती है, और एक छोटे गरीब से लेके एक बहुत अमीर आदमी तक वो सपने सेल किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन सपनों का कुछ नहीं होता। टीचर्स को रास्ते में छोड़ दिया जाता है, स्टूडेंट को बिल्कुल, जैसे हम कह सकते हैं ना, बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया जाता है। उस तरीके से वो कंपनी इन लोगों को छोड़ के बिल्कुल गायब हो चुकी है, और इसमें कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। तो ये मैडम का इनिशिएटिव था, जिन्होंने एक सच्ची स्टोरी, सच्चाई हमारे सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. और मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।